वो सही ईमानदार ठेकेदार होता तो वहाँ पे कार्य प्रारंभिक का तिथि लिख देता। नहीं तो उनका मन है यहाँ पे इस पोखर में ना भ्रष्टाचार करने का, तभी जाकर के वहाँ पे कार्य प्रारंभ का तिथि नहीं लिखा गया है और न समाप्त करने का तिथि लिखा गया है। जल जीवन और हरियाली के तहत ये पोखर का खुदाई हो रहा है। जल भी है और बगल में देख सकते हैं जीवन भी है और बगल में हरियाली भी है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से बिहार के अंदर विकास हो रहा है, बिहार के अंदर विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और अभी मैं मधुबनी जिला के कलुआही प्रखंड में हूँ और एक हमें बोर्ड दिख गया। ये बोर्ड आप देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा ये बगल में पोखर का खुदाई हो रहा है। देखिए जल जीवन हरियाली के तहत यहाँ पे पोखर खुदाई हो रहा है और यहाँ पे देखिए योजना का नाम सती माई स्थान पोखर कलुआही में हो रहा है। और ये जो है कितने लागत से बन रहा है वो भी बता रहे हैं। 1,40,88,666 रुपये का बन रहा है। लेकिन देखने वाली एक चीज़ बात है, ये देखिए कार्य प्रारंभ की तिथि नहीं लिखा हुआ है, कार्य समाप्ति का तिथि नहीं लिखा हुआ है और कब का योजना है वो लिखा हुआ है 19 और 20 का लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कार्य प्रारंभ का तिथि नहीं लिखा गया है और बगल में खुदाई हो रहा है। तो कहाँ से ये हो रहा है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? यहाँ पे 1,40,88,666 रुपया का गबन हो रहा है। यदि वो सही ईमानदार ठेकेदार होता तो वहाँ पे कार्य प्रारंभिक का तिथि लिख देता। नहीं तो उनका मन है यहाँ पे इस पोखर में ना भ्रष्टाचार करने का, तभी जाकर के वहाँ पे कार्य प्रारंभ का तिथि नहीं लिखा गया है और न समाप्त करने का तिथि लिखा गया है। तो आप समझिए कि बिहार में किस प्रकार से विकास हो रहा है, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और जल जीवन और हरियाली के तहत ये पोखर का खुदाई हो रहा है। जल भी है और बगल में देख सकते हैं जीवन भी है और बगल में हरियाली भी है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से बिहार के अंदर विकास हो रहा है, बिहार के अंदर विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और मुझे कॉल आया है और बताया गया कि यहाँ का जो मुंशी है ना, और यहाँ का माटी बेच करके पता नहीं पैसा कहाँ पे रखते हैं। ग्रामीण एक है, हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर जवाहर साफी। तो ये यहाँ पे पोखर का खुदाई हो रहा है लेकिन वहाँ पे कुछ लिखा गया नहीं है कि कब काम शुरू हुआ है। आपको पता है कि कब शुरू हुआ है? ये सर शुरू होते हुए हो गया 3 साल से चालू है काम। 3 साल से चालू है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म अभी तक नहीं हुआ। मिट्टी जो है सो ठेकेदार से हम बात किए तो मिट्टी के बारे में बोला कि हम मिट्टी बाहर बेच नहीं सकते हैं और हम सरकारी ज़मीन जहाँ है वहाँ पर हम डाल देंगे, मेन रोड पर घेर देंगे। लेकिन यहाँ पर मिट्टी बिक्री हो रहा है, यानी कि मिट्टी बेच रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि बेच करके ठेकेदार के पास पैसा जाता है। नहीं, ठेकेदार नहीं, कहाँ पैसा ले रहा हूँ। वो तो बार बार करा कि हमको नहीं चाहिए पैसा। तो मिट्टी कौन बेच रहा है? मिट्टी एक है सुनील साहब है। हाँ, यही बेच रहे हैं। सुनील बेच रहे हैं। सुनील कौन है? सुनील साहब हैं यहाँ का, यानी कि रख लो कि इनका काम धाम सारा यही करता है पोखरा का। तो मिट्टी कहाँ पे जा रहा है बिक करके? मिट्टी गांव में जाता है, दूसरे पंचायत में जाता है। देखिए यहाँ पे मिट्टी जो बेचना नहीं चाहिए उसको ये लोग बेच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कार्य प्रारंभ का तिथि नहीं लिखा गया है। और हम नीचे जा कर के दिखाते हैं, आइए थोड़ा इधर। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी काम शुरू नहीं हुआ है। बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड बता रहा है उस पर लिखा नहीं गया है। और लेकिन यहाँ पे मिट्टी खोदा जा रहा है और बिका भी जा रहा है यहाँ से मिट्टी को। तो आप लोग कंप्लेन नहीं किया कहीं? कंप्लेन हर जगह किए हैं, आपको मुख्यमंत्री के पास दिए हैं, जल जीवन हरियाली का वहाँ पर दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, सीओ साहब को दिए हैं। सीओ साहब आता है लेकिन निपा पोती करके निकल जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं सब इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। जब तक 1,40,88,666 रुपया का जगह ना लग जाए तब तक ये काम नहीं खत्म होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पदाधिकारी आएंगे, उसको भी थोड़ा पैसा दे करके लग रहा है कि मिट्टी यहाँ से बेच रहा है। इस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार होगा तो आप ही बताइए बिहार का विकास कैसे होगा? जल जीवन हरियाली के तहत ये काम हो रहा है। देख रहे हैं जल भी है और यहाँ पे जीवन भी है और हरियाली भी है। लेकिन यहाँ का ये जो पोखर का विकास है ना 3 साल में पूरा हुआ नहीं है और यहाँ से मिट्टी बेचा जा रहा है। पता नहीं कब जा करके इसका काम पूरा होगा। लग रहा है कि काम पूरा होगा इस बार तो हमको लग रहा है कि नहीं होगा। कब हो जाएगा? जो 3 साल में नहीं हुआ है लग रहा है कि 1 साल में हो जाएगा। नहीं होगा 1 साल में। यानी कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हो रहा है ना? भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ ग्रामीण और है, हम इनसे भी पूछेंगे। नाम क्या हुआ आपका? सहदेव साहू। यहाँ पे जो ये पोखर का खुदाई हो रहा है लगभग 3 साल से हो रहा है जैसे कि ये बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस साल पूरा हो जाएगा? ग्रामीण लोग इस पर जान करके विवाद खड़ा कर दिया है। क्या खड़ा कर दिया विवाद? ग्रामीण लोग नहीं चाहता है कि इसका जल्दी काम हो।
तो ये 3 साल से कोई नहीं रोका, अभी जाकर के सब रोक रहा है। ग्रामीण में कुछ आदमी का लोभ हो गया है, ठेकेदारी मांगता है, रंगदारी मांगता है। यानी कि रंगदारी के लिए यहाँ पे रोका जा रहा है, ये बता रहे हैं। इससे पहले 3 साल में कोई नहीं रोका? नहीं, 3 साल से रोक रहा है। 3 साल से रोक रहा है, सब दिन से रोक रहा है। तो यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन दे करके काम करवाइए। पुलिस प्रोटेक्शन को ठेकेदार से कहा गया है, वो ठेकेदार आएगा पुलिस प्रोटेक्शन करवाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे रंगदारी मांग रहे हैं, जो 1,40,88,666 रुपया में से जो ये भाई साहब बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसमें से ये लोग भी कमीशन मांग रहे हैं। इसके कारण से ये काम धीरे धीरे हो रहा है। ये जैसे भी क्यों लगा हुआ है जब तक काम रोक रहा है? तो होली के लेकर के मतलब ग्रामीण लोग रोक दिया तो होली का भी छुट्टी हो गया, वो लोग घर गया है, होली से आएगा तो फिर काम करेगा। तो ये सुनने में आया है कि माटी भी बेच रहा है यहाँ से। माटी ग्रामीण सब कुछ पैसा डिमांड करता है, इसलिए ठेकेदार कहा कि बेच के अपना पूरा कीजिए। यानी कि उसको 1 करोड़ में पेट नहीं भरा, माटी बेचेगा। एक ग्रामीण लोग कहता है कि ठेकेदारी रंगदारी दीजिए तब हम आपको देंगे, तो कहा कि मट्टी बेच के अपना काम कर लीजिए। यानी कि मट्टी बेच करके यहाँ के रंगदारी दिया जाए, रंगदारी दिया जाएगा। और समझिए यदि क्या बता रहे हैं, बताइए। यहाँ पर सर ये मनसा देवी मंदिर बन रहा है, शंकराचार्य जी का मंदिर है। यहाँ गणेश पूजा सो भी होता है यहाँ पे, लेकिन ठेकेदार यानी बोला कि ठीक है इस मंदिर के नाम पे यानी हम 1,10,000 रुपया दे देंगे। ये आप समझिए, ये बता रहे हैं कि ठेकेदार बोला कि इस मंदिर के नाम पे 1 लाख कितना, 1,10,000 रुपया हम दे देंगे, दान में दे देंगे। आप समझिए कि 1,10,000 कहाँ से उस मंदिर में देंगे? ये समझने वाली बात है। आप बिहार से है तो आप खुद समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार करेगा तब जाकर के यहाँ पे मंदिर में जाकर के पैसा देगा ना। भ्रष्टाचार बिना पैसा नहीं दे सकता है। तो 1 लाख ठेकेदार कैसे मंदिर में दे देगा? वही मट्टी बेच के देगा ना। मट्टी बेच करके देगा? कौन बोल रहा है मट्टी बेचने के लिए? यहाँ का ग्रामीण 2-4 आदमी है, अमुख आदमी सब है। देखिए समझिए कि बिहार का विकास में ना कुछ बाधा जरूर होते आ रहा है, लेकिन यहाँ का विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हर एक सप्ताह आ करके यहाँ से न्यूज़ कवरेज करके आप लोगों को दिखाएं। जो काम 3 साल में पूरा नहीं हुआ तो हम कोशिश करते हैं कि 5 से 6 महीने के अंदर ना पूरा हो जाए। 1 महीना में अंदर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना? 1 महीने के अंदर में क्लियर हो जाएगा। और ये जांच के विषय है और इस पे जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तभी जाकर के ठेकेदार इस मंदिर में 1,10,000 दे रहे हैं। ये लोग जैसे बता रहे हैं मट्टी भी दिया, मट्टी सब भर के अपने स्तर से दिया है। यहाँ का 5 कट्ठा का प्लॉट बनाया जा रहा है। किसके लिए बनाया जा रहा है? 5 बच्चे सबको खेलने के लिए, यानी ग्रामीण के लिए, बच्चे सब के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठेकेदार को कहा 5 कट्ठा का प्लॉट बनाइए। कितना बड़ा पोखरी है? 7 बीघा पनिया, इसमें 3.5 बीघा का पनिया बनाने के लिए कहा है, पंजाब बनाने के लिए। कितना गहरा होना चाहिए? ये 5 फीट गहरा होना चाहिए। और बच्चा यहाँ पे खेलेगा तो सीधे नहीं डूबेगा? नहीं, घाट बनेगा, सब कुछ होगा, बगीचा लगेगा, फुलवारी लगेगा। यानी कि बगीचा लगेगा तब जाकर के उसमें बच्चा खेलेगा। कहीं बच्चा फिसल गया तो? ये ग्रामीण का कहना है ना, बच्चा का कहना थोड़े है। यानी कि ग्रामीण डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड कर रहे हैं, ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम 20 फीट तो नीचा होगा, सीधे ऊपर में खेलेगा और नीचे में जाकर के डूबेगा। और देखिए इस प्रकार से बिहार में विकास संभव नहीं है, तो इसके ऊपर जांच होना चाहिए। जो ठेकेदार एक मंदिर में 1 लाख रुपया दे सकता है तो समझिए कि कितना इसमें से घुसखोरी कमीशन खा रहा होगा। ये समझने वाली बात है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।